हेलो। यस महोदय, जो लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, शायद वे बेहतर जानते हैं कि वह अधिकार यानी भ्रष्टाचार का अधिकार दिए जाने का विषय नहीं है, बल्कि लिए जाने का विषय है। बिहार और उत्तर प्रदेश में हर चीज लोकतांत्रिक है और संवैधानिक भी। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में व्याप्त लोकतंत्र और व्यवस्था से न तो सरकार अनभिज्ञ है और न ही संसद। फिर दक्षिण भारत के राज्यों पर जाएं तो पिछले 7 वर्षों में 70% बैंक घोटालों की कुछ प्राथमिक कड़ियाँ इन्हीं राज्यों में मिली हैं। प्रश्न यह नहीं कि देश के किस हिस्से में भ्रष्टाचार कम है और किस हिस्से में ज़्यादा, बल्कि प्रश्न यह है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की लोकप्रियता किस हिस्से में कम है। यदि इस विषय पर एक सर्वेक्षण कराया जाए तो लोकतंत्र के मुकाबले में भ्रष्टाचार की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा दर्ज हो सकती है। कई बार राजनेताओं को कहते सुना है कि लोकप्रियता सरकार को कौन हटा सकता है या बर्खास्त कर सकता है। इस अर्थ में यदि किसी सरकार की लोकप्रियता आंकी जाए तो बिहार जैसे राज्यों में जो सरकार जितनी लोकप्रिय होगी उतनी ही मजबूत होगी। यानी लोकप्रियता यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली शर्त है तो भ्रष्टाचार को लोकतांत्रिक व्यवस्था से अलग करना आसान नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समय समय पर जनता की अदालत में शायद जाने का आह्वान किया है। इसका सीधा मतलब यही था कि उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था या न्यायिक अदालत में शायद विश्वास नहीं है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वास्तव में जनता होती है और यदि जन अदालत बनाम न्यायिक अदालत का मामला हो जाए तो वास्तव में कानून और व्यवस्था का बहुत भारी सवाल खड़ा हो जाता है। इसके अर्थ यह भी नहीं कि न्यायिक अदालत भ्रष्टाचार को कानूनी अधिकार के रूप में पेश कर सकती है, लेकिन कोई भी मामला सच भी हो और झूठ भी हो, यह कैसे हो सकता है? भारतीय लोकतंत्र कितना सच्चा है और कितना झूठा, आज यह तय करने का समय आ गया है। लेकिन यह प्रश्न देश के चंद बुद्धिजीवियों पर अब और अधिक नहीं छोड़ा जा सकता। इसका निर्णय जनता को ही करना है।
जनता को यह समझना होगा कि कोई भी सरकार उसकी इच्छा के विरुद्ध गठित नहीं हो सकती।